वेलकम बैक फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सफिक्स से वर्ड बनाना बताऊंगा जिसे हम कहते हैं पीआरएस मेथड। पीआरएस मेथड मीन्स प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। पी फॉर प्रीफिक्स, आर फॉर रूट, एस फॉर सफिक्स। इसका यूज कर हम वर्ड किस तरीके से बनाएंगे। आज मैं एक सफिक्स का यूज आपको बताऊंगा जिसमें सफिक्स होगा लॉजी। लॉजी वर्ड मीन्स विज्ञान या शास्त्र, विज्ञान या शास्त्र। जब आप इससे रिलेटेड वर्ड बनाओगे तो किसी भी वर्ड में यदि लास्ट में लॉजी आता है तो उस वर्ड का मीनिंग आप जज कर पाओगे कि लगभग उसका मीन्स क्या होगा। या तो विज्ञान से संबंधित होगा या आप उसे शास्त्र कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड बिल्डिंग या फिर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें हम इसकी शुरुआत करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स बिना देर के हुए अब मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। तो शुरू करता हूँ। यूज ऑफ लॉजी एज अ सफिक्स। लॉजी मीन्स विज्ञान या शास्त्र। इस मेथड का यूज दोस्तों, इस मेथड को हम जिस तरीके से वर्ड बिल्डिंग करेंगे उसे हम कहेंगे पीआरएस मेथड। पीआरएस मेथड में इसका यूज करके आप एक वर्ड से अनेक वर्ड बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ बायो। ये वर्ड आप देखें बायो, आप सभी ने पढ़ा होगा। बायो मीन्स होता है जीव, बायो मीन्स जीव। अब यदि इसमें हम सफिक्स ऐड कर दें लॉजी, LOGY, तो वर्ड आपका बन जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होगा जीव विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, ये सभी को पता होगा। बायोलॉजी मीन्स क्या? जीव विज्ञान। अब इसमें मेन चीज क्या है कि यहाँ पर लॉजी जो आपने यूज किया है वो सफिक्स लगाया, तो इससे अनेक वर्ड आप तैयार कर सकते हैं। तो बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। नेक्स्ट इसी का हम वर्ड लेते हैं कार्डियो। कार्डियो प्लस लॉजी, तो दोस्तों बन जाएगा क्या? कार्डियोलॉजी। ये आपका बन गया क्या? कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी जो होगा, यहां कार्डियो का मीन्स होगा क्या? हृदय। कार्डियो मीन्स हृदय, हृदय। और चूंकि मैंने लॉजी मीन्स बताया क्या? विज्ञान या शास्त्र, तो यहां पर कार्डियोलॉजी मीन्स हृदय विज्ञान, हृदय शास्त्र, क्या बन जाएगा? कार्डियोलॉजी। अब यदि हम इसमें रूट वर्ड क्या लिया? लॉजी। यदि रूट वर्ड लेते हैं और इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? सफिक्स। सफिक्स ऐड यदि कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा कार्डियोलॉजी। वाई को रिमूव करके यहाँ IST जोड़ दें तो बन गया कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हृदय रोग विशेषज्ञ। ऐसे अब हम इसका देखते हैं थर्ड वर्ड। कार्डियो का दोस्तों समझ गए होंगे कार्डियोलॉजी किस तरीके से बना। अब नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं डर्मेटो। डर्मेटो प्लस लॉजी। डर्मेटो प्लस लॉजी। डर्मेटो मीन्स होगा चर्म या फिर त्वचा। डर्मेटो मीन्स चर्म या त्वचा। लॉजी यदि आप जोड़ देते हो तो यहां पर डर्मेटोलॉजी क्या बन जाएगा? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी।
ऐसे दोस्तों ऊपर का आपका बन जाएगा बायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट, यहां पर डर्मेटोलॉजी क्या है? चर्म रोग शास्त्र, चर्म रोग विज्ञान। ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स चर्म रोग विशेषज्ञ या त्वचा रोग विशेषज्ञ आप इसे कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ वर्ड हम इसमें लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायो प्लस लॉजी, तो वर्ड आपका बन जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अब यहां देखें कि ये जो रूट है माइक्रोलॉजी मीन्स आपको पता है विज्ञान या शास्त्र, तो माइक्रो मीन्स क्या होगा? यहां पर बोलेंगे सूक्ष्म जीव, यहां पर होगा कीटाणु या सूक्ष्म जीव, या इसे आप बोल सकते हैं क्या? सूक्ष्म जीव प्लस लॉजी, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर कीटाणु विज्ञान। और इससे रिलेटेड जो आप यदि नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यहां पर वाई को रिमूव कर IST लगा दें तो बनेगा क्या? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। देखते हैं फिफ्थ वर्ड। अब इसमें फिफ्थ वर्ड रेडियो प्लस लॉजी, तो बन जाएगा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी अनदर वर्ड इससे यदि बनाते हैं तो इसमें क्या करना है? रेडियोलॉजी में वाई रिमूव कर IST लगा दे तो हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट। अब रेडियो मीन्स इस जगह जो होगा यहां पर, तो रेडियो के लिए यूज हम कर सकते हैं यहां पर आपका एक्सरे के लिए यूज करते हैं। रेडियो आ जाएगा क्या? एक्सरा क्या होता है? अक्सर हम अपने बॉडी पार्ट्स का कोई भी डॉक्टर एक्सरा करने की सलाह देते हैं, तो एक्सरा कराना तो अपने एक तरीके से फोटो खींचना, अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट की फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं एक्सरा मशीन का। तो यहाँ पे क्या किया? एक्सरा लेना। एक्सरा से रिलेटेड लॉजी मीन्स हो गया एक्सरा विज्ञान। तो रेडियोलॉजी क्या होगा? एक्सरा विज्ञान, और रेडियोलॉजिस्ट उस से संबंधित व्यक्ति, रेडियोलॉजिस्ट, दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजिस्ट। आने कह सकते हैं एक्सरा विज्ञान शास्त्री, रेडियोलॉजी मीन्स एक्सरा विज्ञान शास्त्र, और ये एक्सरा विज्ञान शास्त्री रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आप इसमें ये देख सकते हैं 6 नंबर, वेनेरियो प्लस लॉजी, वेनेरियोलॉजी।
वेनेरियोलॉजी मीन्स बन जाएगा वेनेरियोलॉजी। वेनेरियोलॉजी, यहां पर वेनेरियो जो वर्ड काम करता है वो होगा गुप्त। वेनेरियो मीन्स गुप्त, तो गुप्त शास्त्र, गुप्त विज्ञान, तो वेनेरियोलॉजी कहलाएगा। और वेनेरियोलॉजी से रिलेटेड जो व्यक्ति होगा इसे आप कहेंगे वेनेरियोलॉजिस्ट। वेनेरियोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट मीन्स गुप्त रोग विशेषज्ञ। यहां पर वेनेरियो क्या होगा, सॉरी, गुप्त रोग। वेनेरियो क्या होगा, गुप्त रोग। तो ये आपका बना गुप्त रोग विज्ञान, वेनेरियोलॉजी गुप्त रोग विज्ञान। और वेनेरियोलॉजिस्ट कहलाएगा गुप्त रोग से रिलेटेड डॉक्टर जो होता है उसे हम कहें वेनेरियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है 7 नंबर। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं क्या, जूलॉजी का यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा जूलॉजी, जूलॉजी। यहां पर ये जो वर्ड दिया, इसका मीन्स क्या होगा, प्राणी। तो लॉजी ऑलरेडी आपको मीनिंग पता है इसका, विज्ञान, तो बोल सकते हैं प्राणी विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी प्राणी विज्ञान, जूलॉजी का प्राणी विज्ञान। और जूलॉजिस्ट, नेक्स्ट वर्ड आप इसका बना सकते हैं जूलॉजिस्ट। तो इससे रिलेटेड व्यक्ति जो होगा जूलॉजिस्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं 8th नंबर। जेनेको, इसे आप कहेंगे क्या, जेनेकोलॉजी, जेनेको प्लस लॉजी, जिनेको जिनेकोलॉजी। और यहां पर आप ऐड कर दे क्या, IST जोड़ दोगे तो जिनेकोलॉजिस्ट। वाई को रिमूव करके क्या लगा दे, IST, तो जिनेकोलॉजिस्ट। अब देखना चाहिए कि जिनेको जो वर्ड होता है इसका जो मीन्स होगा, यूज करते हैं स्त्री के लिए, तो इसका यूज किसके लिए होगा, स्त्री रोग, स्त्री रोग। क्या बनेगा, जिनेको प्लस लॉजी, जिनेकोलॉजी स्त्री रोग, जिनेकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान, जिनेकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान या स्त्री रोग शास्त्र। लेकिन यदि इसमें IST वर्ड यूज कर दे, IST सफिक्स लगा दे हम वाई को रिमूव कर, तो बन जाएगा जिनेकियोलॉजिस्ट। और जिनेकियोलॉजिस्ट मीन्स होगा स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक टाइप ऑफ डॉक्टर होगा कौन, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और वैसे भी हम यहाँ डॉक्टरों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स के टाइप, तो कौन सा होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसे बोला जाएगा जिनेकियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें 9th नंबर। ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो प्लस लॉजी, तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या बनेगा, ऑप्थेल्मोलॉजी।
ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मो मीन्स होगा नेत्र रोग, ऑप्थेल्मो मीन्स नेत्र रोग। तो ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग विज्ञान, ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स नेत्र रोग विज्ञान। अब आपको यदि नेत्र रोग विशेषज्ञ इस डॉक्टर के लिए वर्ड यूज करना है, नेत्र रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाएगा, तो आप वाई को रिमूव कर क्या लगा दें, IST, वाई हटाकर इसमें क्या ऐड कर दें, IST। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मीन्स नेत्र रोग विशेषज्ञ। अब दोस्तों इसका लास्ट 10th वर्ड में आपको बताने जा रहा हूं, जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड होगा, जिसे आपने वो यूज किया होगा, सुना होगा। फार्मा, फार्मा वर्ड का आपने यूज किया ही होगा। फार्मेको प्लस लॉजी, तो यहां बन जाएगा आपका जो वर्ड होगा वो फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेको औषध, यहां यूज होगा किसके लिए, औषध के लिए, औषधियां मीन्स दवाइयां, औषध, लॉजी हो गया विज्ञान, औषधि विज्ञान जिसे हम कहते हैं औषध विज्ञान, फार्मेकोलॉजी। लेकिन इससे संबंधित जो व्यक्ति होगा वो कहलाएगा, वाई को रिमूव कर IST लगा दे इसमें, तो बन जाएगा क्या, फार्मेकोलॉजिस्ट। फार्मेकोलॉजिस्ट मतलब औषध विज्ञान शास्त्री या औषध विज्ञान का विज्ञाता जो व्यक्ति होगा, औषध विज्ञान शास्त्री उसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको एक और भी वर्ड इसमें याद आता है मुझे, जिसे हम 11 नंबर पर ले सकते हैं, जिसे कहेंगे पैथोलॉजी। आपने यूज किया होगा पैथोलॉजी, PATHO, पैथो प्लस लॉजी, पैथोलॉजी। तो यहां वर्ड आपका बन जाता है पैथोलॉजी। पैथो मीन्स होगा विकृति, विकृति, लॉजी लग गया विकृति विज्ञान, और पैथोलॉजिस्ट तो विकृति विज्ञान शास्त्री, विकृति विज्ञान शास्त्री, पैथोलॉजिस्ट। अभी पैथोलॉजी विकृति विज्ञान और पैथोलॉजिस्ट विकृति विज्ञान शास्त्री। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।